हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई सेंटर। जैसा कि हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉर्क और नेट फोर्स के बारे में पढ़ा, डाइपोल पर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि इस वीडियो में हम जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखेंगे तो उस पर कुछ वर्क होगा जब वो घूमेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कितना वर्क होता है, उसको डेरिवेशन करेंगे कि उसका फार्मूला क्या आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्या पढ़ना है, टॉपिक है वर्क डन विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ऐसे ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और जब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या रखेंगे, डाइपोल रखें। क्या पढ़ किया हमने, डाइपोल। यहाँ तक कोई डाउट? डाइपोल में क्या होता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर है। ओके, इतना क्लियर था अभी? अब आगे करते हैं। ठीक, डिस्टेंस क्या होती है, डी, ये भी डी, ये भी डी। ये पॉइंट ओ मान लेते हैं हम। यहाँ तक तो क्लियर होगा। इस पे एक फोर्स लगता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है अभी टॉर्क वाले टॉपिक पे, कि इस पे एक फोर्स लगाएगा वो कितना, क्यू ई। एक ऐसे फोर्स लगाएगा क्यू ई। ठीक, ये माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस पे लगाएगा तो ये प्लस पे लगाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा, बस। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब ये जब टॉर्क किसी थीटा पर लगेगा, मतलब जब ये घूमता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो ये घूमेगा ना, घूमेगा, श्योर घूमेगा। तो सपोज करिए घूम के कुछ ऐसे हो गया, कैसे घूमा, ऐसे, और ये ऐसे आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। इसी चीज़ को ऐसे ही घूम गया, यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नाम दे देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को बी। तो जब ये घूम के गया तो ई भी तो बी था, तो ये बी टेस्ट कर लेते हैं, इसे ए टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये डिस्टेंस डी डी थी, तो ये डिस्टेंस भी तो डी ही होगी, नो डाउट। घूमा कितना, सपोज के लिए थीटा एंगल घूम गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? आए करें। अब ध्यान से देखिए, इस क्या करते हैं। अब अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे ही दोनों जगह, एक ऐसे परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी समझ में आएगा आप लोगों को। इतना क्लियर है? हमें टॉपिक का नाम क्या है, क्या निकालना है, वर्क डन ना। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना होगा, टोटल वर्क डन, तो दो चार्जेज हैं, एक ये एक ये। तो कुछ वर्क इसकी वजह से होगा, कुछ इसकी वजह से। सपोज के लीजिए जो इसकी वजह से वर्क हो रहा है, इसे W1 मान लेते हैं, वर्क डन ड्यू टू चार्ज 1, और इसको 2। तो नेट में टोटल वर्क कितना होगा, 1 चार्ज की वजह से वर्क डन प्लस सेकेंड चार्ज की वजह से वर्क डन। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट कुछ मान लेना, यहाँ पे इस पॉइंट समझ कर लीजिए P है ये पॉइंट, ठीक, और ये पॉइंट Q है, ये जहाँ पे ड्रॉप हुआ था। ठीक, अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ड्यू टू 1 इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ पहुँचा ये, तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी हुई, BP, राइट। यहाँ से घूम के यहाँ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इतनी तो हुई, B से P। तो कर दें BP प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A से Q, ये घूम के आया ना AC Q,
तो ए सी क्यू, नो डाउट। आई करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, हम बी पी को क्या लिख सकते हैं? बी पी को क्या लिख सकते हैं? क्या हम इस बी पी को, इस, क्या बोला मैंने, बी पी, क्या हम बी पी को, सेंटर है ना, ओ बी माइनस ओ पी कर सकते हैं? F1 इंटू ओ बी माइनस ओ पी। मैंने क्यों किया ये बताऊंगा। ओ बी माइनस ओ पी कर तो आ जाएगा ना वो। वैसे ही F2 के प्लेस पे करें तो ए क्यू कितना आएगा, ओ ए माइनस ओ क्यू, ओ ए माइनस ओ क्यू। हमें ओ बी और ओ ए पता है, ओ पी और ओ क्यू देखिए कैसे आएगा। ये ट्रायंगल बनाते हैं जगह, ट्रायंगल कुछ ऐसे, ये थीटा पे है, ये डिस्टेंस डी है, ये पॉइंट बी डैश है, ये पॉइंट पी है, और ये ओ है। हमें ओ पी निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग क्लियर है? हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। ये बेस ही तो है, हाइपोटेनस दिया है तो बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, बेस निकालना है ओ पी, और हाइपोटेनस कितना है डी, तो ओ पी कितना होगा, डी कॉस थीटा। और सेम वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। पुट कर दें, ये क्या है, ओ बी क्या है, अच्छा एफ क्या होगा, क्यू ई, यहाँ फोर्स कितना है, क्यू ई ना, क्यू ई। और अंदर क्या है, ओ बी कितना है, डी, और ओ पी कितना निकाला हमने, डी कॉस थीटा। प्लस वैसे यहाँ कर दीजिए, ये भी क्यू ई डी, और ओ की वैल्यू भी कितनी आएगी, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? आए करें, अब तो सिंपल है। यहाँ से क्या करें, डी कॉमन कर लें, पहले क्यू ई कॉमन करते हैं दोनों में से। तो क्यू ई कॉमन करेंगे आप तो क्या बचेगा, डी माइनस डी कॉस थीटा प्लस डी माइनस डी कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्यू ई बाहर है, अंदर कितना हो जाएगा, ये डी प्लस डी 2D और माइनस 2D कॉस थीटा। अब दोनों में से 2D कॉमन कर लें तो 2D को बाहर कर लेते हैं, 2D क्यू ई क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए 2QD, इसका क्या कहते हैं, कुछ याद आया, डाइपोल मोमेंट। 2QD क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट ना, सिंपल P। और ये क्या है, E, और क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। और यही होता है क्या, टोटल वर्क डन निकालने का फार्मूला। डाइपोल की वजह से जो टोटल वर्क डन कितना होता है वो इतना होता है, कितना होता है, पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा, थीटा वो एंगल है जिस पे घूमता है, जितना घूमता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो बस इतना ही था, एक सिंपल सी डेरिवेशन थी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।